वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। राधे राधे। और कल के बाद आज मैं अपनी एक और मुहावरे सीरीज़ की वीडियो लेके आ गई हूँ, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, 44 तक कल मैंने करवा दिए थे। नाउ 45 पे मूव करते हैं। 45 है और ज़्यादा कुछ भी बातें या ऐसा कुछ भी टाइम नहीं लूँगी आपका। सीधे सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट है वही मुहावरे मैं आपको करवाती जा रही हूँ। वैसे भी ये इतना लंबा टॉपिक है पर इतना कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, तो करते हैं। बाकी जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक आएंगे उन्हें मैं अच्छे से समझाया करूँगी आगे की वीडियोज़ में। तो अभी ये करते हैं फिनिश पहले मुहावरे की सीरीज़। ओके, 45 है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब है अयोग्यों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि अंधों में काना राजा, यानी अंधों में एक काना व्यक्ति है जिसकी एक आंख है तो वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो अंधे हैं, उनकी दोनों आँखें ख़राब हैं, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन जो काना है उसको कम से कम थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनमें थोड़ा बहुत आधा नॉलेज भी किसी को है तो उसको भी श्रेष्ठ माना जाएगा। वाकई इस टीम में वह अंधों में काना राजा है। यानी कि टीम है एक, उसमें किसी को भी खेलना नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत जिसे खेलना आता है उसे कैप्टन बना दिया जाता है, तो वो अंधों में काना राजा हो गया। ठीक है। 46 है अंधा क्या चाहे दो आँखें। एक अंधा क्या चाहता है? दो आँखें। तो इसका अर्थ है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा वही मिलना है। यानी कि कोई भी इंसान है उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा होती है ना वो इसे मिल जाए, तो उसके लिए कैसा हो जाता है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। कि अंधा आँखें चाहता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है अंधे की, और उसे आँखें ही मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वैसे ही कोई भी इंसान है उसकी सबसे बड़ी जो इच्छा क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विश है उसकी वो पूरी हो जाती है। तो उसके लिए कैसा हो जाता है? अंधा क्या चाहे दो आँखें जैसा हो जाता है। वहाँ क्या है, उसे नौकरी मिल गई। ये तो वही बात हो गई, अंधा क्या चाहे दो आँखें। 47 है अंधे के हाथ बटेर लगना। ये तो सब ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन से मुहावरे हैं। अर्थ है बिना मेहनत के अचानक लाभ मिलना। ठीक है। वाक्य उसे अचानक पैसे मिल गए जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। यानी कि कोई भी अंधा है उसके हाथ बटेर लगना, या कोई भी अयोग्य व्यक्ति है उसके हाथ जो है ऐसी चीज़ मिल जाना या उस लग जाना जिसके बारे में वो मेहनत भी नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी उसे मिल गई, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी उसकी किस्मत से मिल गई, किसी और के ज़रिए मिल गई, जैसे भी मिल गई, तो उसकी तो चांदी चांदी हो गई। 48 अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसका अर्थ है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अर्थ है अपने लोगों को ही फ़ायदा देना, और इसका हम कह सकते हैं कि पक्षपात करना। पक्षपात करना नहीं, पूरी तरीके से पक्षपात करना नहीं। अगर आपको ये लिखना है अपने लोगों को ही फ़ायदा देना है, अपने लोगों को की ही सोचना, आप ये लिख सकते हैं। और पक्षपात करना अगर आपको ये लिखना है तो आप ये मत लिखिए, क्योंकि ये जो है पक्षपात करना, बस ये दो शब्द का पूरे तरीके से गलत है। इसमें कुछ ऐड भी करना है आपको। इसमें लिखना है आपको पक्षपात करना से पहले दूसरों के साथ पक्षपात करना। अगर आप ये लिखेंगे तो इस सेंटेंस में ये जो मुहावरा है, इस पूरे मुहावरे में ये पूरा अगर ऐड करके लिखेंगे तो सही बैठेगा। या तो आपको लिखना है अपने लोगों को ही फ़ायदा देना है, अपने लोगों की ही सोचना, या फिर दूसरों लोगों के साथ पक्षपात करना। ठीक है। वाक्य है वह अफसर हमेशा अपने रिश्तेदारों को ही मौका देता है। 49 अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना। यानी कि अर्थ है जो समझ ना सके उसके सामने दुख बताना बेकार है, या फिर जो समझ ना सके उसके सामने रोना, अपना दुख बताना बेकार है। ठीक है। वाक्य होगा इसका उससे शिकायत करना अंधे के आगे रोने जैसा है। 50 अंधा प्रेम, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ के लिए अंधा प्रेम या अंधा विश्वास, बिना सोचे समझे किया गया प्रेम। अंधा विश्वास, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास। ठीक है। आंख बंद करके किया गया विश्वास जो कि हानिकारक होता है आज की दुनिया में। और अंधा प्रेम यानी कि बिना सोचे समझे किया गया प्रेम, उस पर भी हम विश्वास करते चले जाते हैं, वो कब हमें धोखा दे जाता है पता नहीं चलता। वाक्य है इसका अंधा प्रेम इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर ही देता है या कर देता है। 50th ओके 51
अंधा पीसे कुत्ता खाए, अर्थ है मेहनत कोई और करे, फ़ायदा कोई और उठाए। ठीक है, वाक्य मैं मेहनत करूं और नाम कोई और ले जाए, यह तो अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली बात हो गई या बात है। 52 अकेला दम, अकेले ही सब काम कर लेना या फिर बिना किसी सहायता के खुद करना। ठीक है, आप इसको लिखिएगा पहले वाले को, अकेले ही सब काम कर लेना। वाक्य है उसने पूरे कार्यक्रम का काम अकेला दम कर लिया। 50, ये बहुत कम आने वाला मुहावरा है, जो बहुत कम आता है, लेकिन आपने शायद से सुना हो कभी, शायद ही सुना हो, क्योंकि मोस्टली जो 12th तक होते हैं उसमें मोस्टली ये वाले मुहावरे बहुत कम दिए जाते हैं। जो अभी ऊपर थे ना वो काफ़ी दिए गए हैं, अक्ल से रिलेटेड दिए जाते हैं, बहुत से दिए जाते हैं, तो चांद से रिलेटेड दिए जाते हैं, ये बहुत मेन हो जाते हैं। कि अकेला दम आपने पहली बार सुना हो बहुत सुने शायद, या फिर काफ़ी कम बार सुना हो। 53 है अगले ज़माने का आदमी, ये भी काफ़ी नया है। समय से आगे की सोच रखने वाला या प्रगतिशील विचारों वाला। अगले ज़माने का आदमी यानी कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से हमारी सोच है, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हमारे विचार उससे मैच नहीं कर रहे, वो अलग ही गली चल रहा है, यानी कि अलग ही लाइन में है, वो अलग ही ज़माने में है। तो इसका मतलब या तो वो आपसे बहुत आगे है या वो आपसे बहुत पीछे है। लेकिन इन अ पॉजिटिव वे वी विल से कि समय से आगे की सोच रखने वाला या बहुत दूर की सोच रखने वाला या प्रगतिशील विचारों वाला आदमी। ठीक है, वाक्य है वह नए विचारों वाला है, सच में अगले ज़माने का आदमी है। 54th एंड लास्ट फॉर दिस वीडियो, 2.5 दिन की हुकूमत, ये भी बहुत नया है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये शायद से बहुत बहुत कम परसेंटेज लोगों ने सुना होगा, शायद से, जहाँ तक मुझे पता है। अर्थ है बहुत कम समय के लिए मिला अधिकार या सत्ता, यानी कि जैसे होता ना कि बच्चे बनते हैं क्लास के मॉनिटर, सबको चांस मिलता है धीरे धीरे, गर्ल्स को, बॉयज़ को, थोड़ा बहुत बॉय को मिल जाता है, फिर गर्ल को, फिर गर्ल की बारी, फिर बॉय की बारी, ऐसे। तो एक अधिकार या सत्ता जो बहुत कम समय के लिए होती है, जैसे वॉलंटियर्स होते हैं ये स्कूल्स में या कहीं भी, तो बाहर तो खैर परमानेंट होते हैं, लेकिन स्कूल्स में बदलते रहते हैं क्योंकि हर किसी को चांस दिया जाता है इन चीज़ों का, क्वालिटीज़ का। तो उसी वैसे ही वाक्य है इसका, उसे थोड़े समय के लिए ज़िम्मेदारी मिली, यह तो 2.5 दिन की हुकूमत निकली, सॉरी, यह तो 2.5 दिन की हुकूमत निकली। ठीक है, तो ये जितने भी नए मुहावरे आपको पता चल रहे हैं ना, इनको भी आप अच्छे से करिए, लेकिन जो आपने ज़्यादातर अब तक सुने हैं, जो अपनी बुक्स में पढ़े हैं 11th 12th 10th में और BA में भी बहुत सुने पढ़े होंगे, हिंदी ली होगी उन्होंने, तो हिंदी भी आती है, कंपलसरी भी आती है, ऑप्शनल भी आती है, तो आप इनको करिए अच्छे से। एक एक बार जो नए हैं उनको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। बहुत कम चांसेस हैं आने के, लेकिन आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना, तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर आते आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के में आते हैं, उनको तो ज़रूर से ज़रूर करिए, वो तो मस्ट हैं। और बाकी स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहिए हिंदी मेरे साथ। तो अगले वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ और अच्छे इंटरेस्टिंग मुहावरों के साथ। बाय बाय।